नमस्कार दोस्तों, मैं एमएन मौर्य बेस्ट एजुकेशन क्लासेस नंबर 1 से आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम आपको बता ही चुके हैं कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी से संबंधित सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह, कि सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में ग्रह, जो दूरी की सूर्य से कितने ग्रह पर कौन सा ग्रह है उसके अनुसार। तो उसके लिए मैं बहुत छोटी सी एक अच्छी सी बहुत ही मज़ेदार एक ट्रिक आपके लिए लेके आए हैं, जिससे कि आप कभी भी भूलेंगे भी नहीं और सदा सदा के लिए याद भी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी ट्रिक है जिसे कि हम उसे कभी ना भूलें। देखिए ट्रिक हमारी क्या है कि बसपा की मायावती एमबी से सेब खाती है। बसपा की मायावती एमबी से सेब खाती है। ठीक है, देखिए बा से बुध, शा से शुक्र, ता से पृथ्वी, माया से मंगल, बत्ती से बृहस्पति, एस से शनि, ए से अरुण और बी से वरुण। सबसे पास में कौन है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद में शनि, उसके बाद में अरुण, उसके बाद में वरुण। अगर क्वेश्चन आता है कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है तो हमारा बुध होता है। अगर पूछ लिया जाता है कि सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा तो हमारा वरुण होता है। यदि ऐसे पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन से नंबर पर है तो हमारे तीसरे नंबर पर होती है। ठीक है, और अगर पूछ लेता कि आकार के हिसाब से तो मैं अगली वीडियो में आपके लिए बताऊंगा, हालांकि बता देता हूँ। फिर बृहस्पति होता है। और आते हैं इनके ग्रहों के उपग्रहों के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए बुध है, तो बुध का कोई ग्रह है या भी नहीं है, तो देखिए बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह जैसे हम सभी जानते हैं चंद्रमा। ठीक है, इसीलिए चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र और रात की रानी कहा जाता है। ठीक, अगले आते हैं मंगल। मंगल के हमारे दो उपग्रह हैं। बृहस्पति के हमारे पहले तो 72 थे, लेकिन अब इस वक्त 79 हो गए हैं। शनि के उपग्रहों की अगर बात करते हैं तो 82 हो गए हैं। पहले हमारे 64 थे जो कि दूसरे स्थान पर थे, बृहस्पति के ज़्यादा थे, लेकिन अब हमारे शनि के ज़्यादा हो गए हैं। बात अरुण की करते हैं और बात वरुण की करते हैं, तो अरुण के हमारे 27 उपग्रह हैं और वरुण के हमारे 14 हैं। ठीक, वरुण के हमारे 14 उपग्रह हैं। दूसरी बात करते हैं इसकी पृथ्वी का एक उपग्रह, इसको हम बता चुके हैं, मंगल है। तो हम जहाँ कहीं नहीं लिखते पर यहीं लिखते हैं कि पृथ्वी का एक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। इस चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र भी कहा जाता है। और रात की रानी। ठीक, रानी कहते हैं या कहा जाता है कि जैसे हमने कि चंद्रमा हमारा पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा, और इसीलिए पृथ्वी का पुत्र भी कहते हैं या कहा जाता है, और रात की रानी भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये तो हमारी क्रम में ग्रह है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आकार के अनुसार घटते क्रम में कि किसका कितना आकार है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है,
और कौन से नंबर का, कैसे हमारे को पूछना कि आकार के हिसाब से पृथ्वी का कौन सा नंबर है, तो हमें इस प्रकार से भी याद करना चाहिए। देखते हैं हमारी ट्रिक इसमें क्या है, बड़ा अच्छी ट्रिक ये भी, और ये भी आप कोई भूलेंगे नहीं। देखते हैं, देखिए, पति शनि की, ठीक है, पति शनि की आबरू पृथ्वी के शंभु ने उतारी। पति शनि की आबरू पृथ्वी के शंभु ने उतारी। अब देखिए कैसे, इसे मान लीजिए ये पति है, ऐसे लिख लिया हमने, शनि ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है। तो पति क्या होगा, बृहस्पति, बृहस्पति। शनि का क्या होता, शनि है ही, उसमें तो कोई वो ही नहीं है। अरुण, वरुण, चौथा क्या है, पृथ्वी, पांचवा पृथ्वी, के को नहीं लिखते हैं, सा का क्या हो जाएगा, शुक्र, माँ, मंगल, ठीक, माँ से मंगल, माँ से बुध, ठीक है। पति से बृहस्पति, अरे पति तो बृहस्पति, शनि तो शनि है ही, आ से अरुण, बा से वरुण, पा से पृथ्वी से पृथ्वी, सा से शुक्र, मा से मंगल और वहां से बुध। ये हमारे आकार के अनुसार। अब बात करते हैं, हमें लिख दिया कि घटते क्रम में सबसे बड़ा हमारा क्या, बृहस्पति, उससे छोटा क्या हमारा शनि, उससे छोटा क्या अरुण, उससे छोटा क्या वरुण, उससे छोटा क्या पृथ्वी, उससे छोटा क्या शुक्र, उससे छोटा क्या है मंगल, उससे छोटा क्या बुध। प्रश्न कैसे आता है मैं आपको बता दूं। या तो हमसे पूछ लिया था कि पृथ्वी हमारे आकार के अनुसार कौन से स्थान पर है, तो हम इसके नंबरिंग बना लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक। पृथ्वी हमारे 5वें स्थान पर आती है। यदि पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा होता है, तो हमारा बृहस्पति होता है। अगर पूछ लेते हैं सबसे छोटा ग्रह हमारा कौन सा होता है, तो हमारा बुध होता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और याद भी हो गया होगा आपके लिए, ग्रहों के दूरी के बारे में भी और ग्रहों के आकार के बारे में भी अच्छे से आप याद कर चुके होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।